कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत गए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले से मन में ठान लिया ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वाकई में कुछ कर सकते हैं। और अगर पहले से ही मन से आप हार गए और पहले से सोच लिया कि नहीं यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो शायद फिर आप मुमकिन है कि आप नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हुनर के जादूगर प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज 107.8 FM में, और मैं हूं कमलपाल आपके साथ लेकर हाजिर हूं एक बेहद ही खास बातचीत सुहासिनी जी के साथ, जो बेहद ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और उसके साथ साथ ATG ग्रुप की, अवेकनी थिएटर ग्रुप की थिएटर डायरेक्टर हैं। जितने भी थिएटर में मैं गया हूँ गुड़गांव में आसपास जो भी जानता हूँ, तो मैं पहली फीमेल डायरेक्टर देखा है मैंने। तो ये मैं ये चीज़ बहुत इंस्पायर कर गई मेरे को कि आज तक मैंने फीमेल डायरेक्टर देखा नहीं था, और उन्होंने जो क्या क्या किया अपनी लाइफ में, कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या क्या चुनौतियाँ आई उनको यहाँ तक पहुँचने में, और थिएटर क्या होता है। थिएटर में जो आप मंच में देखते हैं एक्टर को एक्ट करते हुए, उनकी लाइफ क्या होती है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे रिहर्सल करते हैं, और पर्दे के पीछे क्या गोल खेल रहे होते हैं और कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, ये सारी चीज जानने वाले हैं आज सुहासिनी जी से। तो बने रहिएगा आज हमारे साथ इस हुनर के जादू का प्रोग्राम में। तो देर से ही सही स्वागत करते हैं सुहासिनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुहासिनी जी, नमस्कार। नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल मस्त। लग भी रहा है हमें। जी, तो ये प्रोग्राम हम बहुत खुश होकर करने वाले हैं। बिल्कुल श्योर। तो कैसा लगता है थिएटर में काम करते हैं? थिएटर तो यू कैन से कि मेरी एक टैगलाइन है कि थिएटर इज लाइफ, लाइफ इज थिएटर। वाह, तो बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। थिएटर के बारे में ना थोड़ा सा बताइए कि थिएटर क्या होता है, ताकि श्रोता हमारे आपसे बात कर सकें, और अगर वो भी चाहें आपसे जुड़ना, आपसे कुछ पूछना, तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक बार बता देता हूँ श्रोताओं को कि अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो भी सवाल करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8800 475080, 8800 47 50 80, और दूसरा नंबर रहेगा 9873 55 1078, 98 73 55 10 78। इन दोनों ही नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल गूंज रहे हो, जो भी सवाल आए थिएटर से रिलेटेड या फिर सुहासिनी जी से कुछ आप उनकी लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप जरूर पूछिएगा। हम इंतजार करेंगे आपकी कॉल का। तो सुहासिनी जी बताइए आप थिएटर के बारे में, थिएटर क्या होता है? थिएटर इज वन ऑफ द आर्ट फॉर्म्स, और मैं अगर कहना चाहूँ थिएटर को, तो ये एक लाइव आर्ट फॉर्म है। रिकॉर्डिंग आजकल होने लगी है, लेकिन इट्स अ लाइव आर्ट फॉर्म। और मेरे हिसाब से थिएटर इज कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑल द सब्जेक्ट्स, यू नेम इट एंड इट इज वेरी मच देयर। आप कोई सा भी वो देख लीजिए, तो आप जिस भी आर्ट फॉर्म के बारे में सोचें तो थिएटर में वो इंक्लूडेड ऑलरेडी होता है। चाहे वो डांस है, चाहे वो राइटिंग का है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन का है, लाइट का है, साउंड का है, कुछ भी अगर आप देखेंगे, यू नेम द थिंग एंड इट इज वेरी मच देयर। सिमिलरली ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स हैं मेरे थिएटर ग्रुप में, तो इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी तरह टेक्निकल माना जाता है, बट हाँ, जब वो टेक्निकलिटी हम देखते हैं हमारे लाइट सिस्टम, साउंड सिस्टम वगैरह में, तो इट्स वेरी मच एप्लीकेबल देयर। तो थिएटर इज अकॉर्डिंग टू मी कॉम्बो ऑफ ऑल द आर्ट फॉर्म्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। ये है। तो ये थिएटर के प्रति प्यार ये आपको बचपन से ही था, या मतलब धीरे धीरे ये प्यार बढ़ा आपको थिएटर के प्रति? बचपन में तो जब मेरे को थिएटर से इंट्रोड्यूस कराया गया था, so I was not aware of it. I used to do mimicry only. किसी की भी क्लास में टीचर की कर दी, बच्चों की कर दी, कुछ भी कर दिया, या फिर कोई कुछ भी टीवी पर वगैरह देख लिया तो वो कॉपी करने की कोशिश की, तो I was not aware कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एक बार ऐसे जैसे शैतान बच्चों को समर वेकेशन में भेज देते हैं पेरेंट्स, तो मुझे भी भेज दिया बाल भवन में कि जाइए आप कुछ करिए। तो वहाँ बहुत सारी चीजों में मुझे डाला गया, ड्राइंग में करो, पेंटिंग में करो, आर्ट एंड क्राफ्ट में करो, लेकिन वहाँ पर एक टीचर ने मुझे नोट किया कि ये कॉपी करती है सबको। अच्छा।
तो उन्होंने फिर मुझे वहां पर जो थिएटर की क्लासेस चल रही थी तो वहां पर भेज दिया कि भाई ये शायद यहाँ के लिए ज्यादा बेटर है। और फिर तब से जो जर्नी शुरू हुई, आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। फिर उसके बाद से अननोइंगली ही चलता गया। मैं कोई भी पीस पढ़ती थी, कोई भी चीज लिटरेचर की पढ़ती थी, तो आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग दैट। और फिर मैंने अपने स्कूल में भी नाटक करने शुरू कर दिए थे, बच्चों को इकट्ठा करके जो भी हमारी कोर्स बुक्स में होते थे, लेसन्स होते थे, उनके ऊपर कर लेते थे। फिर जो अच्छा बन गया तो उसको हम क्लास में परफॉर्म भी करते थे। फिर उसके बाद जब वो बहुत कोई अच्छी पीस बनता था तो उसको असेंबली में हमें परफॉर्म करने दिया जाता था। तो जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि दिस प्लेस बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो मुझे लगता था यही है। यस यस यस। हाँ, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, तो हम उनके सवाल जानेंगे, उनसे बात करेंगे वो क्या पूछना चाहते हैं। तो राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। कुछ आवाज क्लियर नहीं है, कुछ आवाज। सर आपकी आवाज नहीं आई राजकुमार जी, दोबारा से कॉल कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है राजकुमार। मुझे रियलाइज होने लगा कि मुझे यहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मजा तो मुझे पता नहीं क्यों हर चीज में ही आता है, जो भी पढ़ाई कर रही हो तो उसमें भी मजा आता है। तो बट वहां आकर मुझे लगता था कि ये मेरे लिए जगह है, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल हियर। वो मुझे मेरे घर जैसा लगता था, मुझे मेरे बेडरूम की तरह लगता था, मेरे ड्राइंग रूम की तरह लगने लग गया था। भले ही वो स्कूल का स्टेज था तब, तो वो मुझे इसलिए वो अपनेपन की एक फीलिंग आती थी कि मैं हूँ यहाँ पर और ये है मेरे लिए। राजकुमार जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ 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 हाँ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। थिएटर पूरी तरीके से कोर्स है सर, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपका एक प्रॉपर सिलेबस होता है, जिसमें एक्टिंग एक बहुत छोटा ही पार्ट है उसका, थिएटर का। और थिएटर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कई सब्जेक्ट्स का समावेश होता है और इसकी प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कई स्कूल्स हैं दिल्ली और मैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया कई स्कूल्स हैं जो आपको थिएटर सिखाते हैं। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो आप सभी जानते हैं कि उसको आप काशी कह लीजिए, मक्का कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, थिएटर का गढ़ है। मतलब दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर थिएटर। सर थिएटर में शूट नहीं होता है, थिएटर लाइव मीडियम है ना। थिएटर बिल्कुल लाइव मीडियम है, आपको बिल्कुल आमने सामने आप कलाकारों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। सिनेमा में जैसे है, फिल्म में है कि आप हॉल में जाते हैं और आप वहां पर देखते हैं और वो पर्दे पर चल रहा होता है, बड़े से सिल्वर स्क्रीन जिसको बोलते हैं हम, उस पे चल रहा होता है। वेयर इज थिएटर में जो है वो आपको आपके सामने कलाकार परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपको जिंदा लोगों को देखना, वो किस तरीके से हाव भाव बदल रहे हैं, कैसी सिचुएशंस है, कैसे वो स्टोरी टेलिंग चल रही है, कैसे आपके सामने एक कहानी को एक मतलब उजागर करके एक बिल्कुल आपके सामने बना के और आपके सामने ही वो लोग कर रहे हैं, जैसे वो लोग अपनी जिंदगी आपके सामने जी रहे हैं। तो थिएटर में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी के घर की खिड़की में से उनके घर के अंदर का सब देख रहे हो। तो वो हाँ हाँ,
हाँ सर, रामलीला थिएटर का ही एक प्रिमिटिव फॉर्म है। उसको भी थिएटर में ही हम लोग शामिल करते हैं। अब थिएटर बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं, तो रामलीला ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ देम। सर देखिए, एक्टिंग इज एक्टिंग, फिल्मों वाली या थिएटर वाली नहीं होती है। एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग हुआ करती है। एक्टिंग वो चीज है कि जो सच नहीं है फिर भी उसको सच बनाकर हम जीते हैं और उसको सच बनाकर सामने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करते हैं, और ऑडियंस को भी मालूम है कि सच नहीं है, फिर भी वो उसको सच समझ के एंजॉय करती है। और सब उसमें भी वही होता है, एक्टिंग सब जगह सेम ही होती है। एक्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिंग बेस एक्टिंग ही होता है सबका। मीडियम अलग है सर ऑफ कोर्स, क्योंकि थिएटर आप बिल्कुल सामने सब कुछ देख रहे होते हैं और थोड़ा आपके करीब होता है, और कई बार मतलब हॉल में आप पीछे हैं तो भी हमको लाउड एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, लाउड ही सब चीजें करनी पड़ती है। वेयर इज सिनेमा में कैमरा आपके बहुत पास में होता है और टीवी में और भी पास में आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको जैसे होता है डिग्री को बढ़ाना या घटाना वो करना होता है। अदरवाइज एक्टिंग इज एक्टिंग सर। सर गाना थिएटर का एक पार्ट होता है। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बहुत मजबूरी में स्टेज पे गाती हूँ मैं। जी जी क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया सुनाया सर। चलिए, नमस्कार सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत धन्यवाद राम। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। तो यूं ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, यूं ही हंसी गुल करते रहिए, अपने सवाल करते रहिए। तो सुहासिनी जी, कब आपको लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए, कब आप जुड़ी थिएटर से? ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मुझे तो यूं लगता है कि थिएटर तो हम हमेशा ही करते हैं। इवन न्यूबॉर्न बेबी भी जो है वो थिएटर ही कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को भी पता होता है कि मुझे कब भूख लगी है और किस तरीके से लेना है। वो रो रो के अपनी माँ को बताता है, तभी माँ फीड भी कराती है ना। और थोड़ा और समझदार हो जाता है तो उसको पता चलने लग जाता है कि मेरी डिमांड्स कैसे पूरी होंगी, तो वो उस हिसाब से प्यार से, ट्रिक से, रो के, गा के करता है, तो वो थिएटर ही कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि थिएटर तो हम जब आँख खोलते हैं ना तो थिएटर चालू हो जाता है, थिएटर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम थिएटर कर जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, तो हाँ, थिएटर ही हाँ। इवन आप एक कमरे में हैं और कोई आपको नहीं देख रहा है, तब भी आप थिएटर ही कर रहे हो, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, हाँ, कुछ कर रहे हैं लाइफ में, हम अकेले बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो भी थिएटर है। तो क्या हम लाइफ में एक हमारा जीना हो गया, हाँ, और एक थिएटर में स्टेज में करना हो गया, क्या डिफरेंस है इसमें? कुछ डिफरेंस बताइए। देखिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि हम थिएटर जो कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि झूठ चल रहा है ना, झूठ चल रहा है, लेकिन आप उसको विश्वास करते हो और आप उसको अपने विश्वास के साथ इस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले को भी विश्वास होने लगता है, जबकि वो इस माइंडसेट के साथ आया हुआ होता है कि मैं झूठ ही देखने जा रहा हूँ, कोई कहानी देखने जा रहा हूँ। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो आपके साथ कब बह निकलता है उसको भी नहीं पता होता है। मैंने अपने साथ लोगों को हंसते हुए भी देखा है, मैं स्टेज पे रोई हूँ तो लोग मेरे साथ रोए भी हैं, तो वो लोग हमारे साथ जीते हैं। तो थिएटर जो नहीं है वही थिएटर है, और जो है सो फिर वो तो है ही है। जी जी। तो क्या आपकी फैमिली में से कोई पहले से थिएटर से जुड़ा हुआ था, या फिर कोई इससे परिचित ही नहीं था थिएटर से, फिर आप पहली बार, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनली नहीं जुड़ा था कभी भी, क्योंकि हम लोग सब वर्किंग क्लास ही हैं। तो जॉब, पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो और जो मर्जी करो वाले माइंडसेट वाली फैमिली से ही हैं हम लोग। तो उस तरीके से कोई नहीं था। लेकिन हाँ, बीइंग महाराष्ट्रियन, आई एम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, तो बीइंग महाराष्ट्रियन एक ब्लड में ही हमारे आता है शायद,
थिएटर, क्योंकि जितने आप यहाँ पर फिल्म के शोज देखते हैं, हमारे वहाँ हजार दो हजार शोज महाराष्ट्र में थिएटर के नाटक के चलते हैं। जी जी। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारा भी बहुत प्यार भरा नमस्कार प्रकाश जी। हम तो बहुत खुश हो गए आपका आवाज सुनी बहुत दिनों में। जी जी। आपको आते नहीं हो, क्या बात है, कहाँ से गए? आ तो गए सर, आज तो आगे आपकी याद आ रही थी, हमने सोचा चलो। हमारी याद आती थी आपको, बिल्कुल बात है हमारे पास। जी जी जी। मतलब नेक्स्ट सवाल ये कि जो आपकी फैमिली में कोई नहीं जुड़ा था आपसे, है ना? ऐसा सच नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत करते थे सब लोग अपना अपना। मतलब बुआ थी हमारी, तो वो थोड़ा बहुत करती थी। गणेश उत्सव हो रहा है तो उसमें नाटक वाटक होते थे, तो उनकी सोसाइटी मिलके करती थी, तो उसी टाइप का था। बट हाँ देखा बहुत हमने नाटक, बचपन से देखा बहुत, थिएटर देखते आ रहे हैं। देखा बहुत। मतलब वी डिडंट यूज टू गो टू सिनेमा उतना, सिनेमा जाते थे ऐसा नहीं था। हमें सिनेमा ऐसे वाले दिखाए जाते थे, भक्ति में शक्ति, जय संतोषी माता, ऐसे फिल्में हमें दिखाई गई बचपन से। मगर थिएटर हमें जो भी आता था हमें ले जाया जाता था कि नाटक है, नाटक देखने चलना है। देखकर उस टाइम क्या लगता था कि आप सामने से एक्टरों को एक्ट करते हुए देख? मजा आता था, लगता था काश मैं रहूं यहाँ पे। खुद करने का मन होता कि हाँ बहुत ज्यादा, मैं भी करूँ। हाँ बहुत ज्यादा मजा आता था। पहली बार जब अपने फैमिली में बताया आपने कि हाँ मुझे थिएटर करना है, तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं कंटिन्यूअस देखती रहती थी नाटक वगैरह, मंडी हाउस में बहुत जाया करती थी। अच्छा। नाटक देखती थी, फिर जब महाराष्ट्र जाते थे तो वहां भी बहुत नाटक देखा करती थी। तो मेरा एक पैशन तो था कि हाँ मैं एनएसटी ज्वाइन करूं, काफी नाटक कर भी चुकी थी मैं, तो मेरा मन था कि एनएसटी ज्वाइन करूं। तो मेरे फादर ने बोला भी देखो ऐसा है कि पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और फिर आपको जो शौक पूरे करना है आप कर सकती हैं। तो एक दिमाग में बैठ गया था, और घर में सारा वर्किंग क्लास जैसे थे, मतलब सब नौकरी में ही थे, तो मन में पता था कि हाँ पढ़ाई तो करनी है। तो जब एनएसडी पे मैंने एक बार रिपोर्टिंग भी किया था, साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए कवर किया था एनएसडी, तो 2 महीने तक मैं उन लोगों के साथ रही। सो आई सॉ ऑल द हार्डशिप्स ऑल्सो। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास आउट से भी कनेक्शन बने हुए थे, और जो वहां पर पढ़ रहे थे वो लोग भी थे, सब कुछ था, तब फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि नहीं यार, अपने थिएटर जो है ना वो एक दिल के करीब चीज है आपके, और बाकी रोजी रोटी एक अलग चीज है। क्योंकि अब राजा महाराजाओं का आश्रय तो रहा नहीं कि उस टाइम वो कलाकारों को बिठा के खिलाते थे और तुम अपनी कला की साधना करो, वो जमाना तो रहा ही नहीं। जब राजा महाराजा ही नहीं रहे, आज तो हम सब राजा हैं कि नहीं? हाँ, तो जब आप खुद राजा हो तो आपको अपना सारा देखभाल खुद ही करनी है, अपने सारे खर्चे खुद ही उठाने हैं। तो थिएटर का जो शौक है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉस्टली शौक, तो ये भी आपको अपने बूते पर ही पूरा करना है। तो ये था कि घर वालों ने भी बोल दिया था कि भैया पहले जॉब करो और फिर अपने पैरों पे खड़े रहो, उसके बाद जो मर्जी शौक पूरे करो। तो ये क्लियर कट था मामला दिमाग में। किसी चीज के लिए ऐसे अभाव में जी के नहीं करना है, मुद्दा ये था। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, पैसा भी उतना इम्पोर्टेंट होता है जीवन जीने के लिए, खुशहाल जीने के लिए, और थिएटर भी इम्पोर्टेंट। थिएटर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, मुफ्त में तो थिएटर चलता नहीं। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार रामकिशन जी, कैसे आप? जी रामकिशन जी बताएं। धन्यवाद सर। और मैं महाराष्ट्र के अंदर आया हूँ, तो मैंने सोचा नहीं सर, मैं पूरा टाइम दिल्ली में ही रही हूँ। हाँ, मैं पूरा टाइम दिल्ली में रही हूँ, मेरा जन्म और सब दिल्ली का ही है। बट हम जाया करते थे वहां पर गर्मी की छुट्टियों में, ननिहाल या इधर बुआ वगैरह के घर हम लोग जाया करते थे। तो महाराष्ट्र से उतना ही संपर्क है मेरा, अदरवाइज मैं दिल्ली की ही हूँ सर। नहीं सर, मेरा अपना थिएटर ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप नाम से।
तो हाँ, वो मैं खोला है और वो वर्किंग लोगों के लिए ही है, जो वर्किंग क्लास है और अपना थिएटर का पैशन पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं सर। हाँ बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो एक बार बताते हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज 107.8 FM में हुनर के जादूगर प्रोग्राम, और मैं हूं कमल पाल और मेरे साथ हैं सुहासिनी जी, जो कि थिएटर डायरेक्टर है, अवेगनी थिएटर के डायरेक्टर हैं। तो सुहासिनी जी, सवाल ये है कि आपने जो पहला नाटक किया था थिएटर में, कि आप बचपन से तो आप करते आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया कि काफी स्कूल में, कॉलेज में भी किया आपने, तो जो थिएटर में नाटक पहला किया तो उसका अनुभव कैसा रहा था? वो अलग था या फिर जैसा आप करते रहे वैसा कुछ? नहीं, अनुभव मतलब पहली बार स्टेज पे आना, रोज हम रिहर्सल करते थे, हमें नहीं पता था हम क्या करने जा रहे हैं। तो एक नाटक हुआ था यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन में, हमारा एक वो कुछ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था, तो उसमें नाटक हुआ था। तो वो आजादी की कहानी पर दिखाया गया था, मतलब अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स के उसमें दिखाया गया था। तो उसमें मुझे छोटी इंदिरा गांधी का रोल दिया गया था, जब वो अपने गुड़िया उड़िया जलाती हैं, वानर सेना तैयार करती हैं, तो वो रोल मुझे दिया गया था। तो पहले तो जब हम रिहर्सल करते थे तब तो मजे ही कर रहे थे हम, बट स्टेज पर जब हमें ग्रैंड रिहर्सल के लिए लिया गया तो वो जो ऑरा था ना, तो दैट वाज क्वाइट मेस्मराइजिंग। सामने ऑडियंस नहीं, रिहर्सल के लिए हमें पहले ग्रैंड रिहर्सल के लिए ले जाया गया था, और वो पूरी लाइट साउंड के साथ प्रॉपर ग्रैंड रिहर्सल हुई। तो वो फर्स्ट टाइम जब हम गए उस हॉल के अंदर गए, और एकदम से अभी तक नाटक जो देखे थे हमने सिर्फ कुर्सियों पे बैठ के देखे थे, स्टेज पे चढ़ के तो कुछ नहीं किया था। तो फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट ऑरा था, जबरदस्त वाला। तो बट उस वक्त एक डिफरेंट एनर्जी आई, जो आई कुड फील कि मैं रिहर्सल के दौरान आई वाज नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और लेकिन वो मेरे को परफॉर्मेंस के टाइम लगती है। और आज की डेट में भी व्हेन आई एम ऑन स्टेज आई फील आई एम समथिंग एल्स। वो जो होता है ना, रंग देवता आपको एक कुछ अपने, जैसे बोलते हैं ना, अपनी गोद में समा लेता है, तो इट्स लाइक दैट। ओके, तो उस वक्त से फिर आप रुकी नहीं, आप कंटिन्यू करते गए। हाँ। तो टोटल अभी तक आपने कितने प्ले कर चुके हैं? अभी तक 46 प्लेज विद मल्टीपल शोज, जिसमें 5 डांस ड्रामास हैं, और मैंने स्पेशल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया हुआ है। एक डांस ड्रामा में उनको भी लिया हुआ है कि भाई अपना सोसाइटी के प्रति कुछ देना बनता है, और कोई भी आर्ट फॉर्म है तो कहते हैं ना, तन से मन से धन से आप जैसे भी सोसाइटी को दे सकते हो, तो हम आर्टिस्ट आर्ट से ही दे सकते हैं। तो वो उस तरीके से किया मैंने। जी, बहुत खूब। आपने बहुत मेहनत की है। वैसे अभिनेत्री के तौर पे आपको सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली, सीख, आप ये बताएं। क्या लगा आपको कि हाँ, मैं एक्ट करती रही आप, तो आपको सबसे मतलब अभिनेत्री बोल के नहीं, मैं तो अपने थिएटर को एज अ होल ही देखती हूँ। भले ही मैं कोई एक रोल कर रही हूँ, और लेकिन मेरा पूरा ध्यान लाइट में भी है, साउंड में भी है, स्क्रिप्ट में भी है, और सेट बनाने में भी है, उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, हर चीज में है। तो मेरे लिए लगता है कि मैं सब चीजों से को बिलोंग करती हूँ, और सब मेरे लिए है। जैसे मेरे को एक्टर्स भी मेरे साथ काम करते हैं, तो वो भी मुझे मेरा ही एक्सटेंशन लगते हैं। तो अगर वैसा देखा जाए सिर्फ एज अ पॉइंट ऑफ एक्टिंग, तो मुझे ये लगता है कि जो मैं रियल जिंदगी में नहीं हूँ, और कुछ अगर मैं कोई सपना देख रही हूँ, तो आई कैन फुलफिल इट देयर, ऐसा लगता है। तो मतलब वो सपने को जीना हकीकत में फॉर अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक, मतलब क्या किया आपने पढ़ाई लिखाई में? आपने मेरा डबल MBA हो रखा है, 2 LMBA किया है मैंने, HR में और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है लिटरेचर में। और उसके बाद मैंने भरतनाट्यम की भी फॉर्मल एजुकेशन ली हुई है, गांधर्व महाविद्यालय से मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं एग्जाम्स। और उसके अलावा पढ़ाई में और तो ये हो गया, और साथ में ये भी रहा हमारा
क्या बोलते हैं, थिएटर की भी जो एजुकेशन है, मैंने इग्नू से भी किए कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं। प्लस फिर आई वाज क्वाइट लकी इनफ कि इतनी उम्र होने के बाद भी मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंटर होने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने एक्टिंग का जो वो किया, कोर्स किया था, शॉर्ट टर्म कोर्स था, छोटा सा ही कोर्स था, तो वो वहाँ के डीन के अंडर ही किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। प्लस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर में भी कुछ लिमिटेड बच्चे चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से, आपको मालूम ही होगा, तो उसमें भी लकीली मेरा नंबर आ गया था। तो आई टुक लीव फ्रॉम ऑफिस और मैंने वहाँ पर वो फुल टाइम वहाँ रुक के पूरा दिन का था, दो इट वाज शॉर्ट टर्म कोर्स, बट पूरा दिन वहाँ रुक के हम लोगों ने किया। फिर दोबारा से लकीली, मतलब मैं तो अपने आप को टचवुड बहुत लकी इनफ समझती हूँ कि मैं एक तो मंडी हाउस के आसपास रही, फिर मुझे इन सब चीजों का एक एक्सपोजर मिलता रहा कि नाटक देखना वगैरह, और ये सपना देखना कि कभी मैं एनएसडी में एंटर हो जाऊं। और फिर उसके बाद मुझे लकीली ये भी हो गया कि थिएटर डायरेक्टर कोर्स जो आता है वहाँ का एक छोटा सा होता है, 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इसलिए टचवुड मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं कि आप फॉर्मल तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशन अपनी रखते हैं, और उससे आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आर्ट की क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट थी। बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मी। थिएटर के साथ साथ आपने पढ़ाई भी की? हाँ, साथ चलता रहा सब कुछ, क्योंकि थिएटर तो अपने को शाम को करना होता था ना मुझे। माई इवनिंग्स आर डिवोटेड टू थिएटर फुल्ली, टुडे आल्सो। कठिनाई आती है उस वक्त जब आप पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और थिएटर भी कर रहे होते हैं? नहीं, रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं तो आप अपना टाइम स्लॉट्स बांट लेते हैं ना, कि आपको इतने टाइम ये करना है, इतना टाइम ये करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, आपको एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। मैं जैसे ऑफिस से आती हूँ तो 6:30 से 8:30 बजे तक मेरा 2 घंटे का थिएटर का टाइम है, तो मुझे पता है इस टाइम में कुछ नहीं करना है मुझे। 8:30 बजे के बाद मेरा अपना वक्त है, ये सीन है। तो उसके साथ साथ आपने जो आपने डांस बताया, कौन सा भरतनाट्यम, वो भी सीखा आपने? कितने साल का कोर्स था वो? कोर्स तो बहुत लंबा होता है, वो लगभग 8 साल के करीब मैंने सीखा। फिर हमारे गुरुजी ने कहा कि आप एग्जाम दे दो, कर रही हो, परफॉर्म भी कर रही हो, तो हमने गंधर्व महाविद्यालय में एग्जाम वगैरह दिए उसके। ये सीन रहा। आपको भाषाएं हिंदी के अलावा और भी आती है भाषाएं, बोल सकते हैं, जानते हैं आप? देखो, थिएटर में जब रहते हैं ना आप, तो आपकी प्लॉजिबल टंग होना बहुत जरूरी है जी, है ना? तो उस हिसाब से, और ये गॉड्स गिफ्ट होता है आर्टिस्ट लोगों को, मुझे ही नहीं। थिएटर में आप जितनों को देखेंगे ना, तो उनको ये गॉड्स गिफ्ट होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो मराठी माय मदर टंग, तो वो तो मुझे आनी ही है, कंपलसरी है। मैं किसी दूसरी भाषा को तब सीखूं जब मैं अपनी भाषा पे मेरी पकड़ अच्छी हो, है ना, जब मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट हो। फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। हिंदी अपनी साधारण बोलचाल की भाषा है, आपको कहीं भी जाना है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अटक से कटक तक, तो दिस इज द ओनली लैंग्वेज जो कि हर कोई मोटा मोटी समझ लेता है, पूरी ना समझे, बहुत अच्छे से ना समझे, लेकिन समझ लेता है। तो 3 लैंग्वेजेस तो यही हो गई। फिर बांग्ला लैंग्वेज से मेरा स्पेशल प्यार रहा, क्योंकि आई लव डिफरेंट कल्चर्स, जो इंडिया के सारे कल्चर्स मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने बांग्ला भी सीखी, फॉर्मल तौर पे एक तरीके से सीख ली। हमारे थे कोई जान पहचान वाले, तो हमने सीखी उसमें, क्योंकि मुझे रविंद्र संगीत बहुत पसंद था। तो अब रविंद्र संगीत और रविंद्रनाथ टैगोर को अगर पढ़ना है, गीतांजलि को आपको एंजॉय करना है, तो यू नीड टू नो बांग्ला। अंग्रेजी में भी उसका तर्जुमा हुआ है, लेकिन आप उसी लैंग्वेज में उसका फ्लेवर ज्यादा बढ़िया से ले सकते हैं। तो ऐसे बांग्ला सीखी। सिंस आई एम इन दिल्ली फ्रॉम माय चाइल्डहुड, पंजाबी कल्चर से भी मैं बहुत इन्फ्लुएंस रही, तो फिर मुझे पंजाबी भी आ गई। आई गॉट मैरिड इन यूपी, तो वहाँ के डायलेक्ट्स भी पकड़ने लग गए। फिर हम धीरे धीरे जो बोलियां जिनको आज तक कहते हैं, हालांकि मैं तो उन्हें भी भाषा ही समझती हूँ, लेकिन वो बोली के कैटेगरी में आती हैं, तो ब्रिज बोली हो गई वगैरह, तो फिर वो भी पकड़ने लग गए। कुछ राजस्थानी पकड़ ली, हरियाणवी, अब हरियाणा में इतने दिन से गुड़गांव में है,
तो हरियाणा में के उसमें भी करना पड़ा मुझे। अभी एक नाटक मैंने किया था जिसमें मैंने ताई का रोल किया था, हरियाणवी ताई का। तो लैंग्वेज तो पकड़नी थी आपको, तो वो होता है। बट हाँ यही है कि वो स्टेज के लिए हो गई, बाद में अपने में आ जाओ। जब अपनों से बात करनी होती है फिर अपने में आ जाओ। हाँ, जो जिस लैंग्वेज का होता है। जैसे आपने बताया ना कि आपने जितनी भी लैंग्वेज आपको आती है, तो आप उस एनवायरनमेंट में रही हैं। ये तो फिर जहाँ आपकी मैरिड हुई तो आपने यूपी में, हाँ। वहाँ की लैंग्वेज आपको वहाँ से पकड़ नहीं आई कि उनके साथ, उन लोगों के साथ में आप रहे इस वक्त बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मिलने से हमें लैंग्वेजेस उनसे बात करने में अब छोटे बच्चे को आप कैसे, उसको लैंग्वेज नहीं सिखाते ना आप। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में बोलेगा, महाराष्ट्रियन का बच्चा महाराष्ट्रियन मराठी में बोलेगा, बंगाली का बच्चा बांग्ला में बात करेगा। तो वो सुन सुन के आता है। तो आप जिस एटमॉस्फेयर में जो सुनते रहते हैं तो वैसा बोलना सीख जाते हैं। और आर्टिस्ट को ये भगवान की तरफ से, ऊपर वाले की मेहरबानी होती है कि उसको ये इस चीज से नवाजा हुआ है। इस कलाकार को पकड़ भी लेता है। हाँ। इसलिए कलाकार जो है ना, वो उसका वो जो ऊपर बैठा हुआ कलाकार है ना, उसकी बेहतरीन कृति होता है। कोई भी कलाकार, पेंटर है, डांसर है, सिंगर है, मैं कोई भी कलाकार है, एक्टर है, डायरेक्टर है, कुछ भी है। एक मैं कहता हूँ वो जो अपना आरे रंधे चलाने वाले भी होंगे, जो चीजों को, लकड़ी को एक डिफरेंट शेप दे देते हैं, तो वो कलाकार भी जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाला ही सबसे बड़ा कलाकार है। जो कोई भी है, ऊपर है नीचे है, मुझे ये मालूम नहीं, बट जो भी है वो, तो वो जो बैठा हुआ है, वो उसकी सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति अगर किसी को बोला जाए ना, तो वो एक आर्टिस्ट ही होता है। वरना तो आम आदमी है ही है ना। तो हिंदी के अलावा और भी जो नाटक किए तो किसी अदर लैंग्वेज में किए जो आपने? मराठी में किया थोड़ा बहुत, तो मराठी में बहुत कम किया क्योंकि उन लोगों ने बोला था गणेश उत्सव में करना था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक मराठी भाषी हो तो करो, एक दो तो फिर वो किया। थोड़ा बहुत अपने नाटकों में बंगला का समावेश करती रही, थोड़ा बहुत पंजाबी का समावेश करती रही। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जिसपे मुझे थोड़ी ठीक ठाक सी कमांड है। मतलब जितनी शायद हिंदी आती है उतनी मुझे उर्दू आती है, शायद जितनी मराठी आती है उतनी उर्दू आती है। मैं ये नहीं कहती मैं किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा मास्टर हूँ, बट जो भी लैंग्वेज है उसकी ऑलमोस्ट सबकी जो नॉलेज है ना वो बराबर ही है। तो उर्दू में भी किए नाटक, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में किए। कुछ इंग्लिश तो आपको वैसे यूज करनी पड़ती है। नाटक ही इंग्लिश हो गए हैं आजकल सारे। आम जनता को मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगी तो भी नहीं समझ आएगी, प्योर इंग्लिश बोलूंगी तो भी मुश्किल हो जाएगा, सर के ऊपर से गुजरेगा। तो हमें सब जो मिक्स एंड मैच जैसे डे टू डे की लाइफ, इंग्लिश ज्यादा चलती है। हाँ, इंग्लिश जो है तो वो चल रहा होता है। तो अब चलते हैं आपके डायरेक्टर की तरफ ना। आप कब डायरेक्टर बनी, और ये ATG ग्रुप है, अविघ्न थिएटर ग्रुप, ये कब आपने बनाया? इसके बारे में डायरेक्टर कब बनी, तो ऐसा है कि वो तो स्कूल से ही शुरू हो गया था। नाटक कर रही थी, मैं ही डायरेक्ट करती थी। अच्छा। तो वो तो फॉर्मल बोलो या इनफॉर्मल बोलो, डायरेक्टर तो साथ ही चल रहा है मामला। मतलब जब से सिखाना साथ ही चल रहा है, साथ ही चल रहा था, क्योंकि बताना पड़ता था। अपनी क्लास के बच्चों के साथ नाटक कर रहे हो तो उनको बताना पड़ता था इसको ऐसे करो वैसे करो। वो डायरेक्शन हो गई। डायरेक्टर कोई नहीं है, बिग डैडी बिग मम्मीज होते हैं वो, कि बस वो बता रहे होते हैं कि हाँ देख लो, एंड दे आर बेसिकली योर फर्स्ट ऑडियंस ऑल्सो, जो आपको देख के बताते हैं नहीं सही क्या है और गलत क्या है, वही चीज है। तो वो जर्नी तो साथ ही साथ चल पड़ी अपनी, ये रहा। और दूसरा क्या आपने बोला था? आपका डायरेक्टर का शुरुआती सफर कैसा था? मतलब मेरा तो शुरू से साथ ही चल रहा है, इकट्ठा ही चल रहा है। नहीं तो जो लोग आप इस ग्रुप से जुड़े, ये ATG ग्रुप कब आपने बनाया? ATG ग्रुप का, हाँ, ATG का है था कि मैं नाटक तो कर ही रही थी, है ना। कभी दुर्गा पूजा में हम परफॉर्म कर रहे हैं, गणेश उत्सव में परफॉर्म कर रहे हैं, गुड़गांव में जो भी इवेंट होते थे उसमें कर रहे हैं, कभी जज करने को चले गए हैं कुछ प्रोग्राम्स को। तो सडनली लगा कि यार अपना भी एक ग्रुप हो तो अच्छा है ना। और सबसे बड़ी बात है, आई वुड लाइक टू थैंक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, जिन्होंने ओपन एयर थिएटर बनाया। तो वहां पर कहानी ये हो गई कि वहां हमें पता चला था 2015 में मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो वहां मुझे एक दिन पूछा उन्होंने,
तब मेरे दिल्ली में शो हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे वहां पर, मैंने कहा हम भी करना चाहते हैं। मैं एक प्ले देखने गई थी, किसी बहुत अच्छे टॉम अल्टर या किसका प्ले था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनका प्ले देखने के लिए गई थी वहां पर। तो व्हेन आई आस्क्ड कि हम भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, आपका ग्रुप का नाम क्या है। तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू क्रिएट, मतलब गिव अ नेम टू माय ग्रुप, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे थे। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया अविघ्न थिएटर ग्रुप। अब उन्होंने पूछा अविघ्न क्या, मैंने कहा गणपति का पहला नाम हुआ, गणपति का नाम हुआ जो विघ्नों का हरता है, और सारी कलाओं के देवता उन्हीं को माना जाता है, गणेश को, तो इष्ट देवता वही माने जाते हैं। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि अविघ्न थिएटर ग्रुप। देन आई रियलाइज्ड यार नाम तो बोल दिया हमने, इससे पहले सोचा नहीं कि ये नाम रखना? नहीं कुछ नहीं सोचा था। तो वो पता नहीं कैसे वो सरस्वती आती है, जुबान पे बैठती है और बोल देती है, तो मैंने कहा अविघ्न थिएटर ग्रुप मैंने बोल दिया। देन आई सेड कि मैंने बोल तो दिया बट आई हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड ऑल्सो। फिर मैंने उसको रजिस्टर करवाया सोसाइटीज एक्ट के, इसमें नीति आयोग पे भी